जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश पे। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज। ठीक है, इस सीरीज के अंदर हम आज क्या देखने वाले हैं, जो मोस्ट रिपीटेड 100 सिनोनिम पूछे गए हैं फरवरी 2023 तक, उसकी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, और आपके चैनल सीसीएन इंग्लिश पे एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया मोस्ट रिपीटेड सीरीज। ठीक है, उस मोस्ट रिपीटेड सीरीज में जो भी मोस्ट रिपीटेड हैं, चाहे वो इडियम्स हो, इडियम्स तो ऑलरेडी डल चुकी हैं जो 200 थे। अभी हम सिनोनिम्स को फोकस कर रहे हैं, कल हम एंटोनिम्स पे कर लेंगे, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे कर लेंगे। सारी चीज़ें जो भी मोस्ट रिपीटेड हैं वो हम धीरे धीरे इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम देखते हैं हमारा वोकैब 1 नंबर का। आज का वोकैब हमारा फर्स्ट है, वो कहता है एक्यूरेट। एक्यूरेट एक्यूरेट कहने का मतलब क्या होता है? तो एक्यूरेट कहने का मतलब होता है बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं कहते एकदम एक्यूरेट सही एकदम। तो एक्यूरेट कहने का मतलब होता है शुद्ध भी आप कह सकते हैं। जैसे प्रिसाइज मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा करके एक्यूरेट बना देना। करेक्ट, एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बैफल। बैफल कहने का मतलब होता है चकरा देना। चकरा देना मतलब किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी को कनंड्रम में डाल देना। ठीक है, तो बैफल मतलब पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स। ठीक है, एक और इसका सिनोनिम होता है, उसका होता है, एक मिनट, हाँ, बैफल का एक और होता है जो होता है कनन ड्रम। कनंड्रम। नेक्स्ट है कैओस। कैओस कहने का मतलब होता है अराजकता, मतलब बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल होना, बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर होना, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना, उसी को कहते हैं हम अराजकता। जैसे डिसऑर्डर, मिक्सअप, कन्फ्यूज़न, टर्मोइल। टर्मोइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर डिसहार्मोनी और डिसएरे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। देख सकते हैं ये 6 बार, ये जो इधर देख रहे हैं आप, ये कितने बार ये वर्ड पूछे गए हैं। चलो इसको भी ले लेते हैं, ये चीज़ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर कहते हैं डेफो। डेफर मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, डिले करना। ठीक है, किसी चीज़ को टाल देना। ठीक है, उसी को कहते हैं हम डेफो। नेक्स्ट है एररनियस। एररनियस कहने का मतलब तो पता ही होगा आपको, गलत होता है। फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, इनएक्यूरेट। ठीक है, इनएक्यूरेट, ये मतलब जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये सब के सब जो हमने एक्यूरेट लिखे हैं, या फिर इधर जो लिखे हैं प्रेसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, ये सब के सब इसके उल्टा होंगे। ये आपस में दोनों क्या हैं? तो ये आपस में फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला दोनों आपस में एंटोनिम्स है, दोनों उल्टा हैं, मतलब विनोनार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज हर्डल। हर्डल मतलब आप सभी को पता होगा, ये ऑब्स्टिकल होता है, इम्पेडिमेंट होता है। इम्पेडिमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टिकल तो सबको पता ही होता है मैक्सिमम लोगों को। इम्पेडिमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। हर्डल, इम्पेडिमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? बाधा। नेक्स्ट है प्रोडिगल। प्रोडिगल कहने का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे आप खर्च कर रहे हो। ठीक है, उसी को कहते हैं प्रोडिगल। जैसे वेस्टफुल, लैविश, एक्स्ट्रावैगेंट तो बहुत बार पूछा गया है, एक्स्ट्रावैगेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अचीव। अचीव कहने का मतलब होता है अकॉम्प्लिश, सक्सीड। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ कहने का मतलब होता है आपदा, तबाही, जिसे और सिनोनिम्स बुक में दिए। इतने ही नहीं होते, और भी होते हैं, जैसे कैलामिटी है, ट्रेजिडी है, डिजास्टर है। ये सब के सब कैटास्ट्रॉफ के क्या है? सिनोनिम है। नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम, कंडेम कहने का मतलब होता है किसी को आप किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्रिटिसाइज, पनिश, डेनाउंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा एनॉर्मस। एनॉर्मस, एनॉर्मस कहने का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, ह्यूज, मैसिव। ठीक है, देख है ही, इमेंस, ह्यूज, मैसिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमिटेट। इमिटेट कहने का मतलब क्या होता है? कि किसी की आप कॉपी कर रहे हैं, किसी को आप नकल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इमिटेट। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉपी। मिमिक तो पता ही होगा, जिसमें आप इसमें कोई आवाज़ की कॉपी करते हैं तो उसे मिमिक्री कहते हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एप। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप। नेक्स्ट वर्ड हमारा दैट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी कहने का मतलब क्या होता है? तो मैंडेटरी कहने का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है,
सरी है मतलब कि अनिवार्य है, ठीक है, जैसे कंपल्सरी, इसेंशियल, इम्परेटिव, ठीक है। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं नेसेसरी, इसको हम नेसेसरी पढ़ते हैं, नेसेसरी नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल कहने का मतलब क्या होता है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ट्रस्टेड, डिपेंडेबल, स्टेबल, ठीक है। आप इसमें और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्रेडिबल, क्रेडिबल, ठीक है। आप लिख सकते हैं ट्रस्टेड, तो लिख दिया ना, चलो इतना काफ़ी है। आगे हमारा 15 नंबर सॉलिटरी। सॉलिटरी कहने का मतलब होता है अकेला, लोनली, ठीक है, लोनली कह लें आप, या फिर आप सिंगुलर भी कह सकते हैं अकेला, मतलब जब एक का बोध हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड डैट इज एस्पोरेडिक। एस्पोरेडिक, एस्पोरेडिक कहने का मतलब होता है छिटपुट, मतलब कि इकट्ठे नहीं, इधर उधर छितरा बितरा हुआ तो इसको कहते हैं स्कैटर्ड, या फिर हम कहते हैं रुक रुक करके, मतलब ओकेजन, या फिर इनफ्रिक्वेंट, मतलब लगातार नहीं, रुक रुक के। नेक्स्ट हमारा विवेशियस। विवेशियस कहने का मतलब होता है जोशपूर्ण, मतलब लाइवली, ठीक, लाइवली, एनर्जेटिक, या फिर स्पार्की, उसे हम कहते हैं विवेशियस। नेक्स्ट है वैंडो। वैंडर कहने का मतलब होता है जहाँ तक यहाँ वहाँ घूमते रहना, उसी को कहते हैं वैंडर, ठीक है। तो वैंडो, वैंडर मतलब क्या होता है रोम या फिर डेविएट। नेक्स्ट वर्ड हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट कहने का मतलब क्या होता है रद्द करना, मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, उसको कहते हैं एब्रोगेट, रिपील, अबोलिश। नेक्स्ट वर्ड हमारा अकरू। अकरू कहने का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, डैट इज अकुमुलेट, कलेक्ट, गैदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड हमारा है डैट इज एंग्विश। एंग्विश कहने का मतलब क्या होता है अगोनी, एग, सॉरो, ठीक है, दुख, पीड़ा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डैट इज 22 नंबर, डैट इज आर्टफुल। आर्टफुल कहने का मतलब क्या होता है धूर्त। धूर्त मतलब जो आपको ठग है, जिसको आप क्राफ्टी, हाँ क्राफ्टी तो दिया हुआ है ना, क्राफ्टी, कनिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारा, आप चाहे तो इसको इंसीडियस भी कह सकते हैं, इंसीडियस, जस्ट अ मिनट, इंसीडियस, ये भी वर्ड आता है इंसीडियस। चलिए मैं इसके जी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे। इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, इंसीडियस भी कहते हैं, इंसीडियस। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज ऑगस्ट। ऑगस्ट कहने का मतलब होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा गरिमापूर्ण, भव्य, तो इसको कहते हैं मजेस्टिक, डिग्निफाइड, या इमिनेंट, ठीक है, मजेस्टिक, डिग्निफाइड, या इमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैट इज ऑस्टर। ऑस्टर, ऑस्टर कहने का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा सख्त होना, ठीक है, या फिर काफ़ी ज़्यादा सिंपल होना, तो लिखा हुआ स्ट्रिक्ट, अनएडॉन्ड, स्टर्न। नेक्स्ट वर्ड हमारा, ये तीनों का मतलब होता है, आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं रिजिड भी आता है, एडमेंट भी आता है, एडमेंट भी होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप ये याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है वैनिश। वैनिश मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल देना, मतलब किसी इंसान को कहीं से निकाल देना, ठीक है, या फिर किसी वस्तु को भी नहीं कहते कि अब इसको हम इसका प्रोडक्शन रोक देंगे, ठीक है, इसको हम कहीं नहीं जाने देंगे, तो इसके लिए भी हम बैनिश इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है एक्सपेल, एक्साइल। नेक्स्ट वर्ड हमारा बेसफुल। बेसफुल कहने का मतलब क्या होता है संकोची आदमी, जो संकोच करता हो, ठीक है, उसे कहते हैं साई, या फिर इंट्रोवर्टेड। नेक्स्ट हमारा काम। काम कहने का मतलब क्या होता है, तो काम कहने का मतलब होता है शांत, ठीक है, पीसफुल, रिलैक्स, क्वाइट, आप चाहे तो कह सकते हैं सीडेट, सॉरी नीचे आना चाहिए ना, ऊपर मैंने लिख दिया यार, इसमें लिखना था ना हमें, सीडेट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैंटनकेरस। कैंटनकेरस कहने का मतलब होता है क्वारलसम, मतलब झगड़ालू। कैंटनकेरस कहने का मतलब क्या होता है क्वारलसम, मतलब झगड़ालू, ये तो पता ही होगा सबको। नेक्स्ट है कम्पिटेंट। कम्पिटेंट मतलब कम्पीट करने में, जिसे मतलब कम्पीट करने में जिसकी एबिलिटी है, ठीक है, जिसमें कैलिबर है, उसे हम कहते हैं केपेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंडोन। कंडोन कहने का मतलब क्या होता है ओवरलुक करना, मतलब किसी चीज़ पर ध्यान
न देना या फिर फॉरगिव करना मतलब माफ़ करना। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब तो सभी को पता ही होगा, कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल या फिर कल्प्रिट, क्रिमिनल या फिर कल्प्रिट, ठीक है, अपराधी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड दैट इज डर्ट। डर्ट कहने का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी या फिर शॉर्टेज मतलब कमी होना, ठीक है, इसमें लैक भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लैक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज डेफरेंस। डेफर मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। डेफरेंस मतलब होता है समान, जिसे आप स्टीम भी कहते हैं, स्टीम, ठीक है, रिस्पेक्ट, ओबेसेंस या कंप्लायंस, ठीक है, ये सब के सब क्या है, डेफरेंस के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज डिसरप्ट। डिसरप्ट कहने का मतलब क्या होता है, भंग करना, मतलब ब्लीक, डिस्टर्ब, ब्रिज। नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्रैग। ड्रैग मतलब किसी को खींचना, पुल करना, ठीक है, किसी वस्तु को हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सटैसी। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड भी, एक्सटैसी। एक्सटैसी कहने का मतलब होता है ब्लिस, है यहाँ पे ब्लिस, हैप्पीनेस, जॉय। नेक्स्ट वर्ड हमारा इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का कहने का मतलब क्या होता है, लिबरेट, मतलब टू फ्री समवन, ठीक है, आप कह सकते हैं ये। नेक्स्ट हमारा वर्ड दैट इज एंथ्रॉल। एंथ्रॉल कहने का मतलब क्या होता है, मिसमराइजिंग टाइप का, मतलब काफ़ी ज़्यादा जिससे आप प्रभावित हो जाएं, मंत्र मुग्ध हो जाएं, ठीक है, उसको कहते हैं हम एंथ्रॉल। जैसे मिसमराइज, एनचैंट, कैप्टिवेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट कहने का मतलब होता है मुक्त या फिर छूट, दैट इज इम्यून, एक्सक्लूड, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो इसका फ्री भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा 40 नंबर है। हम 50-50 के 2 वीडियो करेंगे, ठीक है, आज हम ये ख़त्म ही हो जाएगा, शाम में भी एक वीडियो चली जाएगी इसकी रात में, तो ख़त्म ही हो जाएगा आज ये। नेक्स्ट है फेन। फेन कहने का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना, बहाना करना, ठीक है, प्रिटेंड करना, बहाना करना। नेक्स्ट वर्ड है, आप इसे चाहे तो एक वर्ड और होता है एलिबाई। एलिबाई, ठीक है, उसमें भी होता है बहाना करना, एक्सक्यूज लगाना। नेक्स्ट हमारा फॉरबिड। फॉरबिड कहने का मतलब क्या होता है, रोकना, डैट मीन्स बैन, प्रिक्ल्यूड, प्रोहिबिट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फरी, ठीक है, फरी नहीं, इसको फेरी पढ़ते हैं आई थिंक। फेरी कहने का मतलब क्या होता है, फेरी या फरी कुछ भी पढ़ते होंगे आई थिंक, मुझे लगता है फेरी ही होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है रोष, मतलब गुस्सा, ठीक है। नेक्स्ट है गार्निश। गार्निश का मतलब होता है अडॉर्न करना, एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, आप कह सकते हो, डेकोरेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज ग्रम्बल। ग्रम्बल कहने का मतलब होता है बड़बड़ाना। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, डैट मीन्स कॉम्प्लेन, मरमर, ग्रॉन। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज हैम्पो। हैम्पर मतलब ऑब्स्टिकल, मतलब इंटरप्ट करना, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इंटरप्ट, ठीक है, हिंडर, रिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज हेराल्ड। हेराल्ड कहने का मतलब क्या होता है, मैसेंजर, अनाउंस, मतलब घोषणा करना या फिर संदेश वाहक। नेक्स्ट हमारा वर्ड डैट इज हुडविंक। हुडविंक कहने का मतलब होता है किसी को धोखा देना। आंख में धूल झोंकना भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है धोखा देना, टू डिसीव समवन, तो डिसीव करना, चीट करना, डिफ्रॉड करना। नेक्स्ट है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल कहने का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ही ज़्यादा मूर्ख हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं। ऑब्ट्यूज भी इसका होता है सिनोनिम, ऑब्ट्यूज, ठीक है, इडियट, फुलिश, डंस। डंस इंपॉर्टेंट है, डंस। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज इनिमिकल। इनिमिकल कहते हैं हम वैसे चीज़ों को जो हमारे लिए हानिकारक हो, जो हमारे लिए हानिकारक हो, इसका मतलब है कि ये क्या है, हार्मफुल है, हॉस्टाइल है। नेक्स्ट हमारा और इस वीडियो का लास्ट वर्ड है डैट इज 50, लिखा हुआ है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट कहने का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना, डिफ़िकल्ट होना, ठीक है, टफ होना। इसका मतलब क्या होता है, जटिल, जटिल, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है, कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये हमारे आज की वीडियो में 1 से लेकर के हमने 50 तक मोस्ट रिपीटेड जो सिनोनिम है 100, उसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट ये एक और वीडियो शाम में डल जाएंगे जिसमें हम 51 से लेकर के 100 तक के मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स को देख लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एंटोनिम्स को कर लेंगे,
फिर हम OWS मोस्ट रिपीटेड। तो OWS का जो पूरा है, पूरा तो मैं करा ही रहा हूँ, जिसमें 1700 के आसपास पूछे गए हैं फरवरी 2023 तक, वो तो मैं करा ही रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद एक जो मोस्ट रिपीटेड है उसकी भी सीरीज चलाई जाएगी। ठीक है, एडीएम से भी मैं कवर कर रहा हूँ साथ साथ, जो फरवरी 2023 तक, और मोस्ट रिपीटेड एडीएम्स भी हमारे चैनल पे हो चुका है। तो चलिए मुलाकात होगी हमारी फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।